Hello and welcome to the YouTube channel of SSC Rankers. I welcome all of you to the MCQ session जो कि जितने भी एग्ज़ाम्स पास है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जियोग्राफी का फिजियोग्राफी पार्ट हमने कवर किया है। ड्रेनेज पैटर्न में मैंने आधा पढ़ा है, अभी पेनिनसुलर रिवर्स पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कल हमने स्टार्ट किया था, वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ द इंडिया। तो यहाँ से जितने भी MCQs बनते हैं या पूछे जाएंगे आपसे, थोड़ी सी मतलब मैं कोशिश पूरी करूंगा, लेकिन इतना आप श्योर रहो कि जब आप ये सारे MCQs करोगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आप थ्योरी पढ़ के आए हो। तो जब ये सारे MCQs आप करोगे, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और कहाँ से पूछा गया है। तो हम चलते हैं आज के लेक्चर पे, आज के MCQs पे। तो फर्स्ट MCQ जो आपका है, एक बात और है, साथ साथ मैंने एक और लेक्चर सीरीज़ जो है आपकी डिटेलर लेक्चर GS विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की स्टार्ट की है। वो मैं सारा कवर करूंगा और साथ साथ जो कांस्टेबल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो भी हम साथ में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ देयर आर 9 कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया बट हाफ ऑफ द सी साल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द कोस्ट ऑफ गुजरात बिकॉज। देखिए, जो ये सी होता है, अगर हम यहाँ पे साल्ट फॉर्मेशन की बात देखें, साल्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, तो आपने पढ़ा होगा ये लोअर क्लासेस में, 6th क्लास की जियोग्राफी में आपने ये सीखा होगा कि क्या होता है कि ये जो वहाँ पे हम ये जो निकालते हैं साल्ट वहाँ से, तो ऐसे यहाँ पे होते हैं, ये पैचेस बने होते हैं। वहाँ पे वो क्या कराते हैं, पानी को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा पानी होता है वहाँ पे, और फिर क्या करते हैं कि मतलब वो एवापोरेट हो जाता है वो वाटर, और रिमेनिंग उसकी क्या रहती है, साल्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे साल्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे। तो अब गुजरात में ही क्यों ज़्यादा होती है, इसी कोस्टल एरिया में क्यों होती है, डिस्पाइट नोइंग कि 9 कोस्टल स्टेट्स आर देयर इन द इंडिया। तो रीज़न क्या है? क्या गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट की थी गुजरात में? ये रीज़न है, ये फैक्ट है, बिल्कुल उसने स्टार्ट की थी साल्ट सत्याग्रह। कहाँ? गुजरात में। बट इट कांट बी द रीज़न कि इस वजह से वहाँ पे साल्ट ज़्यादा निकलता है। नहीं, उसने वहाँ स्टार्ट की थी क्योंकि ही नोज कि वहाँ पे साल्ट ज़्यादा है, तो ये तो पहले से वहाँ पे ज़्यादा था। तो उसके बाद अगर हम अभी सेकंड ऑप्शन छोड़े, साल्ट इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम कांडला पोर्ट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इससे क्या लेना देना है? द सैलिनिटी ऑफ वाटर नियर द कोस्ट ऑफ द गुजरात इज वेरी हाई एंड लेस रेन एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज बेस्ट फॉर द एवापोरेशन ऑफ द सी वाटर। अब ये दोनों ऑप्शंस कहीं ना कहीं, देखिए कॉमन सेंस से तो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे देखना है सैलिनिटी ऑफ द वाटर, अगर आप देखोगे तो आपको बाकी कोस्टल स्टेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को, क्वाइट हाई देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे अगर हम गुजरात की स्पेशल क्या है यहाँ पे, यहाँ के कोस्ट की, तो ये है कि यहाँ पे रेनफॉल कम देखने को मिलता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द अदर पोर्ट्स। तो आपके बाकी कोस्टल स्टेट्स है वहाँ से कम है यहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो इससे क्या होता है कि एवापोरेशन ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, और जितना ज़्यादा एवापोरेशन हो जाएगा उतना आपका साल्ट ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा यहाँ पे। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज द रिट्रीटिंग मानसून विथड्रॉज फ्रॉम। देखिए, मैंने कल ही आपको पढ़ाया था एक MCQ में, जब मैंने वो मानसून का बोला था। मानसून आता कैसे है, कहाँ से आता है? ठीक है, इट इज़ क्वाइट द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स। तो वो मैंने बोला था आपको लास्ट MCQ में, जो हमने कल किए थे डिस्कस। अब रिट्रीट जब ये वापस जाता है इंडिया को छोड़ के, तो उस टाइम क्या होता है? अगर हम एंड की बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होता है। वहाँ से क्या करता है, ये वहाँ से ये सीधे बंगाल की ओर जाता है, और बंगाल से होते होते साउथ की ओर जाता है, और उस तरह से ये रिट्रीट हो जाता है। तो ऑप्शन देखिए, वेस्ट कोस्ट टू द ईस्ट कोस्ट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और नॉर्थ टू साउथ है, एक हायरार्की यही होती है, लेकिन एक्चुअल में नॉर्थ टू साउथ नहीं है ये। मतलब अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ऐसे नहीं जाता है। ये आपको नॉर्थ वेस्ट ऐसे बंगाल होता जाएगा, फिर साउथ में जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू वेस्ट कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो ये है, तो यहाँ से वेस्ट कोस्ट की तरफ नहीं जाएगा वापस, क्योंकि वहीं से तो आया है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट इंडिया यहाँ से होता हुआ ये सीधे बंगाल जाता है, और बंगाल से रिट्रीट होके साउथ में जाता है। ठीक है, तो सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानसून इज काज्ड बाय टेम्परेचर चेंज, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स, ह्यूमिडिटी डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंसेस। अब मानसून का काज क्या है? अगर आप कहीं ना कहीं मुझसे पूछोगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये सारे कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट रखते हैं मानसून पे, लेकिन यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा गया है।
अगर आप अपनी जियोग्राफी खोलोगे, एनसीईआरटी खोलोगे, फिर आप क्लाइमेट ऑफ इंडिया वहाँ पे पढ़ोगे, तो आपको पहले ही जब मानसून, आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया का क्लाइमेट जो है मानसून टाइप क्लाइमेट है, यहाँ मानसून टर्म डिराइव कहाँ से हुई, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स। तो काफ़ी डिटेल है, तो ये सीधे एनसीईआरटी में आपको ये एमसीक्यू मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स, इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। हाँ, इनका भी रहता है, अगर ऑल ऑफ द अबव होता ना तो सोचना पड़ता, लेकिन जब आपको ये काज्ड बाय, तो सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स सीधे ही एक लाइन पूछी गई है आपकी एनसीईआरटी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेरापूंजी रिसीव्स मोर रेनफॉल देन शिलांग बिकॉज। क्या वजह हो सकती है? कल मैंने आपको बोला था कि मानसून से कश्मीर कम रेनफॉल होता है यहाँ पे और जम्मू में ज़्यादा होता है। एक और मैंने आपको दो जगह का नाम बोला था, उसका रीज़न मैंने बोला था कि कश्मीर इज़ ऑन द विंडवर्ड साइड, सॉरी लीवर्ड साइड, एंड जम्मू इज़ ऑन द विंडवर्ड साइड। तो ये एक वजह होती है। या आप ये जो हिमालयाज़ है ये विंड्स को ब्लॉक करते हैं, वहाँ पे जो अरावलीज पड़ते हैं, अगर आप राजस्थान में देखोगे तो वहाँ पे कुछ जगह पे रेनफॉल बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको अरावली देखने को मिलेगी, वो ब्लॉक करते हैं इसको। तो ये काफ़ी रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या ऐसा है शिलांग और चेरापूंजी एक दूसरे के विंडवर्ड और लीवर्ड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो पहले ही आप देखिए कि ये ऑप्शन तो हट गया यहाँ से। तो दूसरा है कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन ब्रिंग्स मोर रेन टू चेरापूंजी। ये कोई लॉजिक यहाँ पे बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशनल हमें देखने को ही नहीं मिलता है। तो अब दो ऑप्शंस बचे, द फॉर्मर इज नियरर टू द सी, जो कि बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो फार्मर इज नियरेस्ट टू द सी, क्या चेरापूंजी सी के नज़दीक है एज कंपेयर टू द शिलांग नज़दीक है क्या एज कंपेयर टू द चेरापूंजी? नज़दीक होता तो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता, ऐसा भी नहीं है, ये तो अपोजिट बोल रहा है। तो नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन। तो ऐसे एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए। एलिमिनेशन तो ठीक है, आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शन दिया, लेकिन यहाँ पे लॉजिक क्या है? अगर हम देखेंगे एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज एंड टेम्परेचर्स जो है यहाँ पे चेरापूंजी में, वो कन्वर्ज होता है टुवर्ड्स, सीधे ही इस एरिया में कन्वर्ज देखने को मिलता है। कन्वर्ज जबकि बहुत सारी हवाएं ऐसे आती है विद डिफरेंट टेम्परेचर एंड डेंसिटीज, वो कन्वर्ज होते हैं, एक दूसरे से मिल जाती है, पास में आ जाती है, एक पॉइंट पे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उससे क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस में जो भी हवाएं आती थी, जो भी टेम्परेचर्स आते थे, वो कन्वर्ज होके ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे कराती है। ठीक है, तो ये हो जाता है, क्योंकि बादलों का टकराना ही रेन कराता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विंटर रेन्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द फिनोमेना ऑफ। देखिए, विंटर एंड विंटर रेनफॉल, इसका जो इम्पैक्ट है ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है? कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलता है ना। तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ इंडिया में हम रहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फिर ये गुजरात, राजस्थान, नीचे नीचे ये जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है, तो यहाँ पे भी देखने को मिलता है विंटर रेनफॉल। इसका वजह क्या है? क्या रिट्रीटिंग मानसून है? वो तो रिट्रीटिंग मानसून वहाँ पे अगर आप देखोगे कि ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स में वो बारिश कराता है, तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं। लोकल थंडरस्टॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। शिफ्ट इन द जेट स्ट्रीम मूवमेंट या टेम्परेट साइक्लोन्स। देखिए, विंटर जब नज़दीक होता है, मानसून रिट्रीट होता है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि एयर टेम्परेचर डिफरेंस आ जाती है। और इस एयर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले कहाँ पे था मानसून, ये रिट्रीट होने से पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था। तो अब जब रिट्रीट हुआ, यहाँ से हवाएं चली गई, तो आपको एक टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सी एंड द लैंड देखने को मिलती है, और उस वजह से साइक्लोन्स आपको देखने को मिलते हैं अरेबियन सी में। एंड बिकॉज ऑफ दोज टेम्परेट साइक्लोन्स आपको देखने को मिलता है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये समझ में आया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स? इनमें से विंटर मंथ्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे देखने को मिलता है? देखिए, अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे तो मैंने बोला था कि मेघालय में देखने को मिलता है, यहाँ पे तो आपको गिनीज रिकॉर्ड है। तो अब पंजाब, केरला, तमिलनाडु, लेकिन ये विंटर की बात करता है तो एलिमिनेट। विंटर की बात अगर हम करेंगे तो मैंने कल ही आपको समझाया था कि विंटर में एक जगह ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, दैट इज़ द कोरोमंडल कोस्ट। एंड कोरोमंडल कोस्ट का ही दूसरा नाम क्या यहाँ पे है? तमिलनाडु। इट इज़ अ कोस्टल स्टेट। तो तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। कल मैंने बोला था किस वजह से है, वो आप कमेंट में बताइएगा। आई विल चेक कि आपको याद रहा है कि नहीं याद रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच कॉज विंटर रेन इन इंडिया ऑरिजिनेट इन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस
जो विंटर रेन कराती है। हालांकि आपके कश्मीर में जो स्नो वुनो है काफ़ी इम्पैक्ट रहता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो रेनफॉल कराती है वो ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? क्या पाकिस्तान से होती है, बे ऑफ बंगाल से होती है, वेस्ट एशिया से, या हिमालय से? पाकिस्तान को छोड़िए, हिमालयस को भी छोड़िए, यहाँ से तो नहीं आती है। अब कहाँ से आती है? बे ऑफ बंगाल से आती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का बे ऑफ बंगाल से कोई लेना देना है नहीं, यहाँ से तो ऑरिजिनेट नहीं होती है। ये आती कहाँ से एक्चुअली? ये आपको वेस्ट एशिया से आते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे फिर क्या कराती है, फिर जब यहाँ ट्रैवल करते करते इंडिया पहुँच जाती है तो यहाँ पे विंटर रेनफॉल कराती है ये। तो इट इज़ द सी ऑप्शन विच इज द कॉज ऑफ विंटर रेन इन इंडिया। ठीक है, तो वेस्ट एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मानसून सीजन रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू द पंजाब प्लेन्स, इट इज बिकॉज ड्यूरिंग द मानसून सीजन, जब मानसून आता है तो रेनफॉल आपको डिक्रीज होता देखने को मिलेगा गंगा डेल्टा से पंजाब डेल्टा की ओर। किस वजह से? इसका रीज़न क्या है? अगर हम देखेंगे, अब आप पढ़िए ऑप्शंस। मानसून करंट मूव्स वेस्ट अलोंग द गंगा प्लेन्स एंड बिकम ड्रायर, वेस्टर्न रीजन्स आर वार्मर देन द ईस्टर्न रीजन्स, ऐसा कुछ है नहीं। हिल्स डू नॉट फॉर्म बैरियर्स फॉर विंड्स, बिल्कुल हिल्स फॉर्म द बैरियर्स फॉर द विंड्स। द एरिया इज फार अवे फ्रॉम द सी, बिल्कुल भी नहीं। तो मानसून करंट जो है वो ट्रैवल करती है वेस्टवर्ड्स अलोंग द गंगा प्लेन, और ट्रैवल करते 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 वो ड्रायर हो जाती है। ठीक है ना? सो दैट इज वाई मानसून सीजन में क्या होता है, रेनफॉल आपको डिक्रीज होता देखने को मिलेगा। गंगा डेल्टा में जितनी होगी उतना पंजाब डेल्टा को में आपको देखने को मिलता है, बिकॉज ट्रैवल करते करते क्या हो जाता है, जब वेस्टवर्ड या ट्रैवल करती है तो ड्रायर हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स दैट ब्लॉक द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स cause heavy rains in Assam are। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपको अभी ये बैरियर का बोला था थोड़ा सा। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है आपके पास, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि आसाम है आपके पास, है ना? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हैवी रेन होता है। तो एक्चुअल में रीज़न क्या है? ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है ये ब्लॉक करते हैं साउथ वेस्ट मानसून को। लेकिन कौन कौन सा हिल्स है? अब आपको पहले ही नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो बड़े मशहूर है, मैंने बोला था कि इनके बारे में जितना है पढ़ो। गारो, खासी, जयंता हिल्स आर द नॉर्थ, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है जो ब्लॉक करते हैं साउथ वेस्ट मानसून को, और हैवी रेनफॉल हो जाता है कहाँ पे? आसाम में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज द गारो, खासी, जयंता। इसको नोट डाउन करते रहेगा, गारो, खासी एंड जयंता ये काज है टू ब्लॉक द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, और इस वजह से जब ये ब्लॉक हो जाते हैं वहीं पे तो आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश आपको देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून? अब ये आपको अगर फिजियोग्राफी पूरी समझ में आई है तो ये आपको वहाँ से भी निकलेगा, क्योंकि आप जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की डायरेक्शन देखोगे या नॉर्थ ये वेस्ट की देखोगे तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे दोनों की वजह से रेनफॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एज अ फैक्ट भी इसको याद रखिएगा, ये ऐसी एक प्लेस है कि अंडमान एंड निकोबार इज़ द प्लेस जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट मानसून से भी बारिश होती है और साउथ वेस्ट मानसून से भी बारिश होती है। जहाँ पे आपने ये क्लाइमेट ऑफ इंडिया लिखा होगा, कहीं पे अगर एक लाइन की गैप है तो वहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा कि साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून की वजह से एक जगह दोनों की वजह से बारिश होती है। कहाँ पे? दिस द अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है अंडमान एंड निकोबार इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको एज ए फैक्ट नोट कीजिए। तो नाउ ये आज के एमसीक्यूज थे आपके, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आज के लेक्चर के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, और 10-15 क्वेश्चंस मैं लाऊंगा यहाँ से कि किस रीजन में किसकी वजह से रेनफॉल होता है, ओरियोग्राफिक रेनफॉल कहाँ पे है, कन्वेंशनल रेनफॉल कहाँ पे होता है, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे ये जो है मानसून की कौन सी ब्रांच हिट करती है, पंजाब प्लेन उसको कौन सी ब्रांच हिट करती है, कॉपीनिस क्लासिफिकेशन पे एमसीक्यूज लाएंगे, एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो 2-3 क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे यहाँ से, या 2 क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस तो बेसिक आ जाएंगे। श्योर रहिए कि आपने सारी थ्योरी कवर की है, लॉजिक से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिएगा, आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। टेक केयर।